सहराए अरब के वो कदीम बाशिंदे जिन्होंने सबा नामी एक जन्नत नज़ीर बस्ती को आबाद किया था। कौम सबा जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नियमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि सिर्फ एक इदना से चूहे ने एक अजीम बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दिया। कौम सबा कौन थे और उनका इंजाम क्या हुआ? कुरान मजीद में अल्लाह ने हमारे लिए सबक आमूज किस्से बयान किए हैं। जहां कहीं किसी कौम की किसी बराई का जिक्र है तो कहीं किसी कौम की सरकशी का तज़किरा है। उन अक़वाम पर आने वाले खौफनाक अजाब और उनके अंजाम से न सिर्फ कुरैश मक्का बल्कि अहल किताब और उस जमाने के लोगों को डराया गया है। यहाँ तक कि ये दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों के लिए नसीहत है। उन अक़वाम में से एक कौम ऐसी भी थी जिसे कौम सबा कहा जाता है। तारीख के मुताबिक सबा जनूबी अरब के एक बहुत बड़े कौम का नाम था। कदीम ज़माने से ही पूरी दुनिया में अरब के उस कौम को काफ़ी शोहरत हासिल थी। 2500 साल क़ब्ल उज़ मसीह के असूरिया और बाइबल के कतब में उस कौम का जिक्र मिलता है जिन्हें साहूम कहा गया है। इसी तरह बाइबल की किताब यर्मिया में भी उस कौम का जिक्र आया है। तारीख को खंगालने से ये मालूम होता है कि इस्लाम के ज़ुहूर से पहले जज़ीरा अरब में बसने वाले अक़वाम को मुअर्रिखीन 3 तबक़ों में तक़सीम करते हैं, जो कि अरब बायदा, अरबा और अरब मुस्तारबा कहलाते हैं। बहरहाल कौम सबा का ताल्लुक अरबों के दूसरे तबके यानी अरब अरबा से था। कौम सबा को सबा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस इलाके को सबा नामी एक शख्स ने आबाद किया था। लिहाजा इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सिवा कोई मर्द था या औरत या किसी मुल्क का नाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। उनमें से 6 यमन चले गए थे और 4 शाम चले गए थे। सबा साम बिन नूह के बेटे एहतान की औलाद थे। यही वजह है कि उन लोगों को कहतानी अरब भी कहा जाता था। सबा का असल नाम अब्दुल-शम्स था। अहल तारीख ने यह भी लिखा है कि अब्दुल-शम्स ने अपने ज़माने में आखिरी नबी की बशारत सुनाई थी और वो एक नेक इंसान था। सबा जनूबी अरब के तमाम कबाइल का जद्द अमजद था। उसने यमन का मशहूर शहर मारिब को आबाद किया था। इब्न कसीर ने यह भी लिखा है कि सबा बाद में यमन के बादशाहों का लक़ब हो गया था और मुल्का सबा यानी बिल्किस का ताल्लुक भी उसी सल्तनत से था। कौम सबा की सल्तनतें एक ज़माने में इतनी ताकतूर हो गई थी कि मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक के इलाके तक फैल गए, जहाँ की खंडरात में उनके निशानात अब भी मौजूद हैं। कौम सबा का उरूज का ज़माना 1100 क़ब्ल इज़ मसीह है। जब दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो ये कौम एक मालदार कौम की हैसियत से मशहूर हो चुकी थी। इब्तदा में उस कौम के लोग सूरज की प्रस्तिश किया करते थे, लेकिन जब मलिका बिल्किस की हुकूमत आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ तो कौम सबा के लोग मुसलमान हो गए और शिर्क व बुत प्रस्ती तर्क कर दी। इमाम इब्न कथीर लिखते हैं कि कौम सबा के इलाके में मारब नामी एक शहर था। ये शहर बलक नामी 2 पहाड़ों के दरमियान था। पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में यह शहर हमेशा सैलाबों की जद में रहता। लिहाजा उस शहर की बादशाहों ने, जिसमें मलिका बिल्किस का नाम भी आता है, दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत बंद तामीर किया जिसने सैलाब को रोककर पानी का जखीरा बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकलने के लिए 3 दरवाजे बनाए गए। उस बंद के नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें 12 नहरें निकाली गईं जो शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गई। दोनों पहाड़ों के किनारों पर बागात लगाए गए थे जिसमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बक्सरत पैदा होते थे। कहते हैं कि कुदरत की फरावानी इस कदर थी कि एक औरत सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से टूटकर गिरने वाले फलों से वो टोकरी खुद ब खुद भर जाती। सैकड़ों मेलों में फैले बागात का सिलसिला देखने से यूं लगता था कि ये एक ख्वाबों का शहर है। किस्म किस्म के फलदार दरख्तों और फूलों की कसरत से पूरा इलाका मुअत्तर हो गया था और जब हुआ चलती तो उस खुशबू से लोग लुत्फ इंदोज हुआ करते थे। वही खूब उस इलाके में ऊद अंबर, मुश्क, दरह, चीनी और बेशुमार चीज़ों की पैदावार होती थी। अल्लाह ने उस इलाके को बलद तीबा करार दिया है जिसमें सर्दी गर्मी का एतदाल और आबो हुआ ऐसी सेहत बख्श
कि पूरे शहर में मुच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू जैसे मूजी जानूर का नाम वो निशान भी नहीं था। कहते हैं कि मलिका बिल्किस से सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो जाने के बाद कौम सबा एक लंबे अरसे तक तौहीद पर गामजन रही, मगर बाद में उन्होंने बगावत और सरकशी शुरू कर दी। वो लोग काफिर हो गए, उनके अंदर शिर्क और बुत परस्ती का ज़ूर हो गया